गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल जो हमने साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नेम क्या था हमारे चैप्टर 1 का? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला जो मेथड है किसी भी क्रॉप को बोने के लिए हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर का मतलब आप सभी जानते हैं, हम किस खेती को बोलते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या काम किए जाते हैं, क्या क्या वहाँ पे मेथड्स अपनाए जाते हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या फंक्शन, क्या क्या वर्क किए जाते हैं, जिससे हमारी जो फसल है एक वो पक कर तैयार हो जाती है और वो हार्वेस्ट करने लायक हो जाती है और मार्केट में आने लायक हो जाती है और हमारे यूज़ करने लायक हो जाती है। उसी के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। देखिए, थोड़े लेवल पर ग्रो करना वो एक अलग बात है। जो छोटे लेवल पर हम बागवानी करते हैं, अपने घरों के अंदर हम गार्डन बनाते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन लार्ज स्केल पर एक ही तरह के प्लांट्स को कल्टिवेटेड करना, बोना अपने खेतों के अंदर एक ही जगह पर एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की फसल की अगर हम बात करें, मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है? ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम क्रॉप ऑफ व्हीट की बात करें, हम सबसे सिंपल हमने फसल को ले लिया है, क्रॉप को ले लिया, हम गेहूं की बात कर रहे हैं, कनक की बात कर रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं, अनाज जो हम रोटी खाते हैं, चपाती लेते हैं। अगर हम उसकी बात करें कि उसके जो सारे के सारे प्लांट्स हैं, ऑल द प्लांट्स जो ग्रो किए जाएंगे एक खेत के अंदर, इन फील्ड के अंदर, वो सारे के सारे किसके होंगे? व्हीट की पूरी फसल होगी। उसको हम क्या बोलेंगे फिर? क्रॉप ऑफ व्हीट। यू ऑलरेडी नो दैट, आप सभी जानते हैं, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो क्रॉप्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ये हम सबको पता है। अब हमारे इंडिया के अंदर कितनी वैरायटी में खाना खाने को मिलता है। अगर हम एक ही तरह का खाना रोज़ खाते रहेंगे तो हम कितना बोर हो जाते हैं। तो हमारी इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट वैरायटीज़ में हमें खाना खाने को मिलता है। अलग अलग तरह की फसलें बोई जाती है हमारे किसानों के द्वारा, डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स की, अनाज की, वेजिटेबल सब्जियों की एंड फ्रूट्स की। These can be classified on the basis of the season in which they grow। ये सारी की सारी जो फसलें बोई जाती हैं, ये भी आप सबको पता है कि सीजन के अकॉर्डिंग बोई जाती हैं, इनके मौसम के अकॉर्डिंग बोई जाती हैं। कि जब किसी सीरियल्स की फसल का मौसम आता है तो हम सीरियल्स की फसल बो देते हैं। अगर किसी वेजिटेबल्स की फसल का मौसम आता है, सीजन आता है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि कोई भी वेजिटेबल है, कोई भी फ्रूट है, कोई भी सीरियल है, तो उसको उसके सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग बोया जाता है। और आने वाले समय में जब वो पक कर तैयार हो जाती है तो उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसको अच्छे से हम स्टोर करके रख लेते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए, इन विच दे ग्रो। इन इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। अब ये मैंने आपको बताया कि जो हमारी इंडिया कंट्री है, हमारा भारत देश है, वो वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा देश है वो। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, अब हम ऐसा तो है नहीं है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है वो जम्मू कश्मीर के टेम्परेचर से मिलेगा, ये जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो मसूरी के टेम्परेचर से मिलेगा। हर जगह की, हर एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी डिफरेंट होती हैं। ये बातें हम सभी को पता है। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू एरिया अलग अलग होती हैं। लाइक टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। इसी के अकॉर्डिंग, इसी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हमारे देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट रिच वेराइटीज़ पाई जाती हैं। किसकी? फसलों की, ऑफ क्रॉप्स की ग्रो की जाती हैं, ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हर मौसम के अकॉर्डिंग हर एरिया के अंदर फसल को बोया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी के अलावा टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, ऐसे कौन से दो मेथड्स है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने खेतों के अंदर फसल को बोने के लिए। नंबर 1 क्या है? 2 टाइप्स यहाँ से निकल के आ रही हैं फसलों की, क्रॉप्स की। नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स, नंबर 2 रबी क्रॉप्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी चैप्टर 1 का। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। जो फसलें बारिश के मौसम में बोई जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं?
खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, या समर सीजन में या रेनी सीजन में। तो ऐसी फसलों को हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया, अब रेनी सीजन जो होता है, बारिश का जो मौसम है इंडिया के अंदर, ये जनरली वो कब पाया जाता है? फ्रॉम जून टू सितंबर। आप सभी इंडिया में रहने वाले हैं, आप सभी को पता है जून से सितंबर के बीच में रेनी सीजन आता है। पैडी, अब इसके एग्जाम्पल अगर पूछें खरीफ क्रॉप्स के, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? कौन कौन सी फसलें या क्रॉप्स बोई जाती हैं रेनी सीजन में या समर सीजन में? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सारे के सारे किस में आते हैं? अंडर द खरीफ क्रॉप्स। आई होप खरीफ क्रॉप्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर सेकंड क्या है? रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो क्रॉप्स, जो फसलें विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं, मतलब जिन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है, जिन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, और ज़्यादा पानी की वजह से जो फसलें ख़राब हो जाती हैं, ऐसी फसलों को हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। और ऐसी फसलों को विंटर के सीजन में, सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, कई बार ये यहाँ से 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, कि जो खरीफ क्रॉप्स का उसका टाइम पीरियड क्या है, कब बोई जाती हैं वो? फ्रॉम जून टू सितंबर। अगर आप रबी क्रॉप्स की बात करें, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? अक्टूबर टू मार्च। आर कॉल्ड, ऐसी फसलों को हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे रबी क्रॉप्स के? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बिसाइड्स, इनके अलावा, दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। जो पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो समर सीजन में भी बोई जाती हैं कई कई स्थानों पर, मतलब अकॉर्डिंगली, उनके सीजन के अकॉर्डिंग, उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जहाँ पे वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो यहाँ से 2 टाइप्स आपके बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके। डिफाइन खरीफ क्रॉप्स, डिफाइन रबी क्रॉप्स, इसके एग्जाम्पल्स हो गए, इनका टाइम पीरियड हो गया, तो इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। आगे क्या है? 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स। हम कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं किसी भी फसल को बोने के लिए अपने खेतों में, अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ गया, देखो कि जो पैडी की फसल है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं बोई जाती। मैंने आपको अभी रीज़न दिया है कि ऐसी फसलों को ही रेनी सीजन या समर सीजन में बोया जाता है जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है उसे हम समर सीजन या रेनी सीजन में ही बोएंगे। अगर हमने उनको विंटर सीजन में बो दिया तो उनको ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, वो कम पानी की वजह से ख़राब हो जाएंगी। इसीलिए पैडी को विंटर सीजन में नहीं बोया जाता, उसे रेनी सीजन में बोया जाता है। पैडी, अभी हाँ यहीं आपको आंसर दिया गया है कि पैडी की जो फसल होती है उसको क्या चाहिए? ए लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा अमाउंट में, मैंने आपको ये भी बात बताई है, ज़्यादा अमाउंट में पानी की आवश्यकता होती है। देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसे रेनी सीजन में बोया जाता है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. कल्टीवेशन जो की जाती है क्रॉप्स की, उसके देखिए किसी भी एक क्रॉप को, फसल को बोने से लेकर, उसकी तैयारी से लेकर, उसके काटने तक, उसकी स्टोरेज तक, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं किसी भी फार्मर को, किसी भी किसान को, उसको अच्छे से स्टोर करने तक। यू मे फाइंड दैट दी, जो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ है, आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय ए गार्डनर के द्वारा अपनाई जाती है, और इवन बाय यू, और हमारे द्वारा भी अपनाई जाएंगी ये कब? व्हेन यू ग्रो, जब हम किसी भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स को अपने घर में लगाएंगे। हमें, आप सबको पता है, अगर हम कोई भी प्लांट अपने घर में लेके आएंगे तो उसकी हमें केयर भी करनी पड़ेगी अच्छे से। अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, उसको ऐसे ला के छोड़ देंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्लांट सूख जाएगा, डाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ का करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, मस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी प्लांट्स की केयर करना। दीज एक्टिविटीज़, ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, या ये जो मेथड्स होते हैं, ये टास्क होते हैं, आर रेफर टू एज, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम दिया गया है बाय दी साइंस के द्वारा। क्या नाम दिया गया है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि किसान जो भी प्रैक्टिसेस करता है, जो भी फंक्शन करता है, जो भी एक्टिविटीज़ करता है किसी भी फसल की स्टार्टिंग से लेके उसके फिनिश होने तक, उसकी स्टोरेज तक, तो उसको हमने एक प्रॉपर क्या नेम दिया गया, क्या बोलते हैं उसे?
एग्रीकल्चरल, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मीन्स मिट्टी तैयार करना। देखिए, जब तक वो अपने खेतों की मिट्टी ही तैयार नहीं करेगा, उसे उपजाऊ नहीं बनाएगा, उसे फर्टाइल नहीं बनाएगा, उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिक्सअप करेगा, तो उसकी जो मिट्टी होगी वो किसी भी फसल के बोने लायक नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला स्टेप जो किसी भी किसान के द्वारा उठाया जाता है किसी भी फसल को बोने से पहले, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, किसी भी फसल को बोने से पहले मिट्टी तैयार करना। सेकंड क्या है? सोइंग। सोइंग मीन्स बीज बोना, बीज डालना। थर्ड क्या है? एडिंग मैन्योर। अब ये जो सोइंग की प्रोसेस है, इसको भी बड़े ध्यान से करना पड़ता है। मैं जब इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी तब अच्छे से बताऊंगी कि बीज बोने के लिए भी हमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ बीजों का सिलेक्शन अच्छे से करना चाहिए। फिर उसको हमने कैसे स्प्रेड आउट करना है अपने पूरे खेतों के अंदर, कैसे उसको स्प्रेड करना चाहिए, कहाँ कितना कैसे डालना चाहिए, इन सब के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। टाइम टू टाइम अपने खेतों में क्या डालना? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद डालना और उर्वरक डालना। फोर्थ पॉइंट क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना, अपने पौधों को, अपने खेतों के अंदर अपनी फसलों को अच्छे से पानी देना, उनकी सिंचाई करना टाइम टू टाइम, ताकि उनके अंदर पानी की कमी ना हो जाए, अंडर वाटरिंग ना हो जाए, ओवर वाटरिंग ना हो जाए। नंबर 5th पॉइंट क्या है हमारा? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। खरपतवारों से अपनी फसल को बचा कर रखना। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी मेन फसलों के साथ कुछ वीड्स भी ग्रो हो जाते हैं, बन जाते हैं, कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं। तो टाइम टू टाइम जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? इन वीड्स को हटाते चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो इन वीड्स को नहीं हटाएंगे ना, तो जो पानी या जो न्यूट्रिएंट हम अपनी मेन क्रॉप को दे रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे? उस एनर्जी को वीड्स यूज़ कर लेंगे, तो हमारे खेतों की जो फसल होगी वो इतनी हेल्दी नहीं हो पाएगी। इसलिए खेतों खरपतवार से भी अपने खेतों को बचा कर रखना। नंबर 6 पॉइंट क्या है? हार्वेस्टिंग। अब हमारी फसल पक कर तैयार हो चुकी है, अच्छे से सारा काम कर लिया हमने, अब क्या करना है? हमने उसकी कटाई करनी है। कटाई करने को ही हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। लास्ट स्टेप क्या है हमारा? नंबर 7 पे क्या आता है? देखिए हमारे जो किसान है वो कितनी मेहनत करते हैं। नंबर 7, इसलिए हमें अपने फूड की, जो भी खाना हमारी थाली में आ रहा है, उसे हमेशा हमने उसकी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपने पेरेंट्स को या अपनी मम्मी को, ये मुझे खाना है, ये नहीं खाना है। तो जो भी खाना हमारी थाली में आ रहा है वो कैसे पहुंच रहा है, इस बात को ध्यान में रख के हमें हमेशा अपने फूड की, अपने अन्न की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन बातों का भी हमने ध्यान रखना है। नंबर 7 पॉइंट क्या है हमारा? स्टोरेज। अब कटाई भी कर ली इतने बड़े स्केल पे, इतने लार्ज स्केल पे, जो वो फसल बो रहे हैं हमारे किसान, उसको वो स्टोर करके रखेंगे तभी तो वो प्रोटेक्ट होकर रहेगी ना। कितने चूहे वगैरह, ताकि हमारी फसलों को ख़राब ना कर दे, वो ख़राब ना कर दे, खा ना जाए, कुछ भी है जाए, ताकि वो ह्यूमन बींग्स के खाने के लायक रहे, वो अच्छे से उनको मार्केट में सेल कर सकें। तो लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्टोरेज। इसको जो भी हमने कटाई की है अपने फसलों की लार्ज स्केल पे, उनको अच्छे से नमी रहित जगह पर, मतलब जहाँ पे वाटर बिल्कुल भी ना हो, पानी बिल्कुल भी ना हो, बोरों में भर कर अच्छे से स्टोरेज बैग्स में उसको डालकर अच्छे से स्टोर करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज। तो इन सारे पॉइंट्स को, जो भी स्टेप किसी भी किसान के द्वारा अपने खेतों में किसी भी फसल को बोने के लिए अपनाए जा रहे हैं, इन्हीं सारे स्टेप्स को हम 1 बाय 1 इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करते चले जाएंगे आने वाली अपनी वीडियोज़ में। आई होप जितना भी मैंने आपको बताया है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।